हे फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त रोमी मलिक। हमने अपनी बातचीत को छोड़ा था वेस्टीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, तो चलिए जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम एग्री 82 के बारे में। एग्री 82 जो प्रोडक्ट है उसको हम स्प्रेडर, वेटर और होमोजीनियस फैक्टर की वजह से जानते हैं, और कमाल का एक्टिवेटर तो ये है ही। तो मतलब मेनली इसके 4 फंक्शन हुए। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है स्प्रेडर। जब भी हम इसको किसी भी प्रोडक्ट में मिलाते हैं तो ये एक तरह से उसको एक्टिवेट कर देता है और उसको स्प्रेड होने में, फैलने में मदद करता है। इस बात को समझते हैं हम जब हम खेत में पानी लगाते हैं, तो उस पानी में जब एग्री 82 जाता है तो जिन जगहों पे पानी नहीं पहुंच पा रहा था, देखो खेत में ऊंचा नीचा तो होता ही है, तो एक जगह तो कीचड़ बन जाए और एक जगह सूखी मिट्टी रह जाए। जब उसमें एग्री 82 मिल जाता है तो वो स्प्रेडर का, एक्टिवेटर का काम करता है और पानी को पूरी की पूरी मिट्टी में फैला देता है। दूसरा जो इसका काम है वो है वेटर। जब हम पानी देते हैं तो वो सूरज की गर्मी की वजह से जल्दी सूखता है, लेकिन जब उसमें एग्री 82 होता है तो वो मिट्टी में नीचे तक पानी चला जाता है, क्योंकि स्प्रेडर का काम किया ना उसने, तो वो नीचे तक चला जाता है। तो जो ऊपरी सतह का पानी सूरज की धूप से सूख जाता है, लेकिन नीचे की मिट्टी नरम रहती है। पौधे की जड़ों में ये नमी बनाए रखने का काम करता है। जो तीसरा इसका काम है वो है होमोजीनियस फैक्टर। जो इसका है मतलब जैसे हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत सारे पेस्टिसाइड या कोई ऐसा घोल जो इंसेक्टिसाइड का काम करता हो, वो क्या होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, और उनको अगर हम पानी में घोलते हैं ना तो वो पानी में ठीक से घुलते नहीं और स्प्रे करने में दिक्कत आती है। अगर आप अपने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के ऑयल बेस्ड सोल्यूशन में थोड़ा सा एग्री 82 डाल देते हैं, डोसेज क्या रहेंगे वो भी बताती हूँ अभी, अगर ये मिला देते हैं तो वो उसको पूरा अच्छे तरीके से एक सार घोल देता है। और जब आप स्प्रे करते हैं तो ये क्योंकि स्प्रेडर का काम करता है, तो जो पत्ती पे स्प्रे गिरता है और वो पत्ती से बूंद बन के नीचे टपक जाता है, जमीन में टपक जाता है जहाँ उसकी जरूरत भी नहीं थी, और पौधे की पत्ती के नीचे वाले हिस्से पे नहीं जा पाता। तो जब स्प्रेडर उसमें मिला होता है तो वो पत्ती को पूरी चारों तरफ से ऐसे फैल के और घेर लेता है, जिससे जिस कीड़े की वजह से आपने वो स्प्रे किया था उसमें हमें अच्छे से कामयाबी मिलती है और पौधे की पत्ती बच जाती है। अब अगर हम बात करें कि जो पानी का जो पीएच लेवल होता है, मतलब पीएच लेवल को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम अपने पीने के पानी का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन पौधों को बेचारी हालत में छोड़ देते हैं। तो इसको हम कैसे नापते हैं? हमारे जो किसान भाई होते हैं ना, जहाँ पे पीएच लेवल गड़बड़ा जाता है, मतलब नमक का स्तर ज़्यादा हो गया, क्षारीय हो गया पानी, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं रे, उसमें सफ़ेद सफ़ेद नमक जम जाता है। तो उसको बैलेंस करने में, उस नमक को की मात्रा को एक सार करने में भी एग्री 82 बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिन किसान भाइयों को रे का प्रॉब्लम हो वो इसकी डोसेज को दूसरी जगहों से दुगनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक स्प्रे बॉटल में, मतलब कोई किसी भी चीज़ का स्प्रे हम अपने खेत में करने वाले हैं, तो एक स्प्रे बॉटल में कितना एग्री 82 हमें चाहिए, तो उसकी मात्रा रहेगी 15 ml। देखो 15 ml इतनी छोटी क्वांटिटी है कि जो किसान बड़े खेत में बड़े संसाधनों के साथ बड़ी बड़ी मात्रा में चीज़ें यूज़ करता है ना, उसके लिए 5 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml खेल जैसी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक स्प्रे बॉटल में जो केन होती है उसमें अगर आप 15 ml से ज़्यादा डालेंगे तो झाग ज़्यादा बनेगा, स्प्रे करने में दिक्कत आएगी, झाग बन के वो बाहर निकलेगा, आधा सोल्यूशन आपका उस जगह पे ही निकल जाएगा जहाँ पे आप उसको तैयार कर रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको एक केन में 15 ml से ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये तो बात हुई स्प्रे बॉटल की। अगर हम 1 एकड़ में इस्तेमाल की बात करें तो अगर आप पानी में एग्री 82 डाल रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, 160 ml एग्री 82 का जो लिक्विड है
वो एक खाली बॉटल में लिया, जैसे प्लास्टिक की बॉटल आती है, फ्रूटी की होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की होती है, या कोई भी और प्लास्टिक की बॉटल जो आपके पास हो, उसको उस बॉटल में डाला और उस बॉटल को पूरा पानी से भर दिया। वो 1 लीटर 2 लीटर कितने की भी हो सकती है। और उसकी तली में एक छेद कर देंगे हम मोटी सुई से या सुए से, और उसमें से ड्रॉप ड्रॉप वो गिरता रहेगा, और उसको आप अपने ट्यूबवेल पे जहाँ से पानी का सोर्स है खेत में जाने के लिए वहाँ टांग देंगे, तो वो पानी के साथ साथ जाता रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि 1 एकड़ में एक बार पानी लगाने में 160 ml से ज़्यादा एग्री 82 आपको नहीं डालना है। फिर अगर हम बात करें कि अगर खाद में मिला के डालना हो तो खाद में मिलाया जा सकता है, बिल्कुल आप डीएपी में, यूरिया में, किसी भी तरह के खाद में इसको मिला सकते हैं, ताकि ये उनके पोटेंशियल को भी बढ़ा दे। अब खाद में कैसे मिलाएंगे, क्योंकि एग्री 82 आता है लिक्विड में। तो देखो बहुत सारे जो किसान हैं वो तो इसको क्या करते हैं, पहले मिट्टी या राख में मिला लेते हैं और फिर उसको इसके अंदर मिला लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप खाद को भी स्प्रे ही करें, मतलब खाद को एग्री 82 को और पानी को आपने अपनी केन में स्प्रे बॉटल में मिला लिया और फिर आप अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं। वो आपको तय करना है कि आप किस वक्त खेत में किस तरीके से काम कर रहे हैं। एग्री 82 की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनका फ़ायदा आपको पूरी तरीके से तब मिलेगा जब आप उसकी मात्रा का ख़ास ख्याल रखेंगे। तो एक बार फंक्शन फिर से रिपीट कर लेते हैं। एग्री 82 स्प्रेडर का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है, वेटर का काम करता है, और होमोजीनियस फैक्टर तो इसका है ही। एक्टिवेटर क्या होता है, जिस भी चीज़ में डाला उसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया। स्प्रेडर जो भी पेस्टिसाइड या खाद हमने जो भी स्प्रे किया है अपने खेत में उसको अच्छे से पौधे की पत्ती के चारों तरफ फैलने में मदद करेगा। वेटर मतलब जब जमीन में एग्री 82 पानी के साथ जाता है तो नीचे तक मिट्टी को नरम रखता है ताकि जड़ का फैलाव अच्छे से हो। जब जड़ का फैलाव अच्छे से होगा तो पौधा ऊपर से फूट अच्छे से करेगा। और जो चौथा है वो है होमोजीनियस फैक्टर, मतलब जिस भी चीज़ में मिलाते हैं, जैसे अगर आपका कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड ऑयल बेस्ड है, किसान को कैसे पता चलता है, वो क्या करते हैं ना, उसमें उंगली डुबो के ऐसे उसकी तासीर को चेक कर लेते हैं कि ऑयल बेस्ड है या वाटर बेस्ड है। जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हैं ना उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है। तो जब वो उसको पानी में मिलाते हैं तो वो घुलता नहीं है, वो ऊपर बूंद बन के तैरता रहता है, लेकिन जब उसमें हम एग्री 82 डाल देते हैं तो वो पानी में घुल जाता है, वो बूंद बन के एक जगह पे नहीं रहता। और जो चौथे के बाद पांचवा जो बड़ा फायदा हमने इसका समझा वो है रेख की जो जमीन होती है, मतलब जहाँ पे नूनी नमक जो आ जाता है मिट्टी के ऊपर, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे एग्री 82 के ये फायदे हैं। एक जो हिडन फायदा है जो मेरे किसान भाइयों को शायद ही मालूम होगा, न जाने कौन उनको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देता है, उसके फायदे बता देता है, और वो जैसे पहले कोई भी और सामान बनिए की दुकान से ला के अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे थे उसको कर लेते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा, ये प्रोडक्ट आपको वेस्टीज में रजिस्टर होके वेस्टीज के स्टोर से ही खरीदना है। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी डाल सकते हैं। उसमें आपकी मदद कौन करेगा, जिसने भी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है वो ऑलरेडी पूरे सिस्टम के बारे में जानता है। नहीं तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, नहीं तो वीडियो पे आप कमेंट करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। तो जो आपको देगा ये वीडियो वो माध्यम बन सकता है आपको वेस्टीज के बारे में बताने के लिए। हम खुद माध्यम हैं आपको वेस्टीज के बारे में बताने के लिए। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और पूरा फ़ायदा नहीं जानते थे तो आप जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो शायद ना जानते हों, ये वीडियो आप अपने लाखों भाइयों को भेज के सबको बराबर का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। हम हैं यहाँ आपके लिए एक एक प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू दोस्तों।